नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रिवीजन टाइम यूट्यूब चैनल पे। ये इसका पार्ट 19 है। जनरल सीरीज ल्यूसेंट की चल रही है। आज का टॉपिक है मानव शरीर और क्रिया विज्ञान। इससे पहले 260 क्वेश्चन को ऑलरेडी विभिन्न वीडियो के माध्यम से पब्लिश कर दिया गया है। आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये जो मानव शरीर क्रिया विज्ञान है, इसके 260 के आसपास क्वेश्चन है, तो हम इसे 6 पार्ट में कवर करेंगे। एक पार्ट में हम 45-40 क्वेश्चन रखेंगे। इसमें 45 क्वेश्चन है। शुरू करते हैं आज। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती है? तो मनुष्य की खोपड़ी में कितनी होती है? 8। नेक्स्ट, मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? सही उत्तर है 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि कौन सी होती है? तो शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है जबड़ा। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपेज। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी आती है? वो आती है फीमर। ये फीमर जो लंबी हड्डी होती है किस भाग में होती है वो आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, टीबिया नामक हड्डी किस में पाई जाती है? तो टांग में। अस्थियों एवं पेशियों को आपस में जो जोड़ता है वो क्या कहलाता है? टेंडन। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो अप्रोक्सीमेटली 20। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो ये आ जाएगा अपने पास छोटी आंत। मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? 32। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मुख में स्टार्च का शर्करा में पाचन किसके द्वारा होता है? तो आ जाएगा टॉयलिन। दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो ये आ जाएगा छोटी आंत। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका सही आंसर आ जाएगा एंजाइम। मानव के आमाशय में अम्ल एक्स उत्पन्न होता है जो पाचन में सहायक करता है। ये एक्स कौन सा अम्ल है? तो इसे कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आमाशय द्वारा स्रावित रस भोजन को आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन आमाशय स्वयं इन पाचक रसों से अप्रभावित रहता है क्योंकि आमाशय की दीवार श्लेष्मा के द्वारा सुरक्षित रहती है। पचे हुए भोजन में मौजूद विषैले पदार्थ कौन सा अंग उसका चूषण करते हैं, श्रवण करते हैं? तो कौन सा अंग करते हैं? यकृत, लीवर। पेप्सिन बदल देता है, पेप्सिन किसको किस में बदलता है? तो पेप्सिन आ जाएगा प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में। पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्न में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो आ जाएगा एमिनो एसिड। निम्नलिखित में से वह अंग जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? यकृत। पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत के द्वारा। पित्त का प्रमुख कार्य क्या होता है? वसा का पायसीकरण। पेसमेकर किससे संबंधित है? हृदय से। नेक्स्ट जो आएगा वो है हमारे पास क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध जो आता है किससे आता है? दिल की धड़कन को आरंभ करना। निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब कहते हैं? तो वो आ जाएगा धमनी। रुधिर दाब मापने का यंत्र कौन सा है? स्फिग्नोमेनोमीटर। जार्विक जार्विक 7 क्या है ये आर्टिफिशियल हार्ट। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 0.8 सेकेंड। स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? 120, 80। शरीर की विशालतम धमनी कौन सी है? एओर्टा। मानव रुधिर का पीएच कितना होता है? 7.4।
मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन करता है? तिल्ली। मानव रक्त प्लाज्मा में पाई प्रायः पानी की प्रतिशत मात्रा में कितनी भिन्नता होती है? 91 से 92%। मानव शरीर में खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? हीमोग्लोबिन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है? आरबीसी का। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? फुफ्फुस शिरा। किसकी सहायता से रक्त द्वारा ऑक्सीजन ले जाया जाता है? लोहित कोशिकाएं। रुधिर के प्लाज्मा में निम्न में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? तो किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है यहाँ पे? इसका सही आंसर हो जाएगा लिम्फोसाइट। लाल रक्त कणिकाएं किस नाम से जानी जाती है? एरिथ्रोसाइट्स। लाल रक्त कणिकाएं कहाँ उत्पन्न होती है? अस्थि मज्जा में। निम्नलिखित में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहते हैं? प्लीहा। निम्न की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितने दिन का होता है? 120 दिन। उच्च उन्तांश पर मानव शरीर में आरबीसी क्या करेगा? आकार बढ़ेगा या संख्या बढ़ेगी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संख्या बढ़ेगी। इस तरीके से ये पहला पार्ट यहाँ कंप्लीट होता है इसके 5 या 5-6 पार्ट में कवर हो जाएगा। ठीक है, आप सभी का यहाँ तक बनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।